जो पीके मूवी में संजय दत्त आमिर खान का गाना ना, ठरकी ठोकरों में आयर रेंगुलर मेहमान, वो गाना यहाँ का था। अब बजरंग भाईजान में जो खाती मुनी ढाबे पे, वो ढाबा यहाँ लगाया गया। संजय दत्त इसे वाकया है पीके मूवी में, यहाँ पहुंचा एक्सीडेंट, आमिर खान का जो गाड़ी से टकराता है वो यहाँ का सीन है पीके मूवी में। नमस्कार, हम जा रहे हैं मांडवा, एक ऐसी जगह जो बहुत लंबे समय से सिल्क रूट का एक बहुत ही विख्यात औद्योगिक केंद्र था। वहां पर बड़े बड़े सेठों की हवेलियों को एक्सप्लोर करने के लिए हम इस समय, आप आगे दिखाने की कोशिश करें तो हरियाणा के रूट से हम दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू किए, जो हरियाणा से होकर के गुजर रहा है। अभी चरखी दादरी से जब हम वहां पर पहुंचे, तब जाकर के हमें एक प्रॉपर यहाँ पर पेट्रोल पंप मिला, जहां पर एयर फिलिंग की व्यवस्था थी। सामान्य तौर पर जो पेट्रोल पंप होने चाहिए, उनका स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है कि वहां पर हवा की व्यवस्था हो, लेकिन मैंने ये चीज देखी कि कहीं पर भी, पूरे हरियाणा को हम गुजरते गए और कहीं पर भी हमें एयर नहीं मिल पा रहा था। अभी हमने चरखी दादरी में हवा भराया और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य तौर पर जो रास्ता गूगल बताता है किसी भी नए जगहों को एक्सप्लोर करने का, तो वो काफी ट्रेडिशनल रूट से अलग हो सकता है, जो सामान्य जो बहुत फेमस रूट्स होते हैं उनसे अलग होता है। तो इसलिए अगर आप फैमिली के साथ किसी नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, तो आप कोशिश करें दिन के समय अपनी यात्रा करें, क्योंकि कई सारे ये छोटे और नॉर्मल रूट से हट करके जगहों को देता है, जिससे हो करके हमें गुजरना होता है। तो हम पहुंचने वाले हैं मांडवा, जो कि 200 साल पुरानी अपनी हवेलियों के लिए, एक ऐसे रॉयल फीलिंग के लिए, उस दौर को समझने के लिए किस तरीके से औद्योगिक एक केंद्र और वहां पर व्यापारियों का आना जाना कैसे रहा होगा, उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए हम जा। अब हम पहुंच चुके हैं मंडावा में और हमारे यहाँ के गाइड हैं जाकिर साहब। ये हमारी मदद करेंगे और हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे मंडावा को। मंडावा में ऐसा माना जाता है कि भारतीय पर्यटक कम आते हैं, विदेशी पर्यटक खूब सारे आते हैं, और हमारे जो जाकिर, ये कई सारी भाषाओं में अपनी पारंगतता रखते हैं, कई सारे भाषाओं को ये जानते हैं। इनके अनुसार ये पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन कितनी भाषाओं की जानकारी है आपको? मैं बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, इटालियन बोलता हूँ, स्पेनिश बोलता हूँ, फ्रेंच बोलता हूँ, 4-5 भाषा बोलता हूँ मैं। अच्छा, आपके अनुसार किसी शहर में जब हम एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तो बड़ी समस्या ये होती है कि हम रुके कहाँ पर हमें सेटिस्फैक्टरी हमें एकोमोडेशन मिल सकता है। तो यहाँ पर जोशी साहब की इस प्रॉपर्टी में आप रुक सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सज्जन है, मतलब ये कि अगर इनके पास अवेलेबिलिटी है तो ये पैसे को ध्यान में नहीं रखते हैं। ये चाहते हैं कि इनके पास आने वाले गेस्ट ज्यादा से ज्यादा खुश हों। तो एक गेस्ट के तौर पर मैं इनकी इस प्रॉपर्टी को हाईली रेकमेंड करता हूं। आपकी प्रॉपर्टी का नाम है होटल राधिका हवेली। तो ये मांडवा में बहुत ही शानदार जगह पर है, और सबसे अच्छी बात ये रही है कि इनका एक जोशी साहब का अपना पुराना इतिहास भी रहा है कि यहाँ के जो बड़े बड़े जो सेठ रहे हैं, राजा रहे हैं, उनके एक पारिवारिक जो धर्मगुरु होने के नाते इनको यहाँ पर रहने का मौका मिला और एक बहुत बड़ी हवेली इनको प्रॉपर्टी दी गई, और वहां पर ये इस समय एक हेरिटेज होटल डेवलप करके यहाँ पर गेस्ट इनके पास आते हैं और देश विदेश से पर्यटक आ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि हमारे जैसे जो पर्यटक जो चाहते हैं कि सेटिस्फैक्टरी एक एकोमोडेशन मिल जाए, तो निश्चित तौर पर यहाँ टूरिस्ट के लिए, बाहर से आने वालों के लिए बड़ी समस्या होती है कि वो अगर किसी शहर में जाएं तो कहाँ रुके, कहाँ का वो ब्रेकफास्ट करें या नाश्ता करें। तो यहाँ पर हमारे साथ में एक खास कैफे के ओनर हैं। प्लीज अपना नाम बताएं। सुपेंद्र सिंह राठौड़ जी। आपके कैफे का नाम क्या है? जीएस कैफे। जीएस कैफे यहाँ की सबसे शानदार कैफे में से एक है, और मैं एक पर्यटक के तौर पर हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मंडावा में बड़ी समस्या यह है कि ओवर प्राइज्ड जितनी भी हवेलियां हैं, वहां पर अगर आप खाना खाते हैं तो काफी ओवर प्राइज्ड, आपको जो प्राइस है उसकी वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन जीएस कैफे में मैंने देखा कि यहाँ के लोकल जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो खूब बड़ी संख्या में आते हैं। और जो इसके ओनर साहब हैं, उन्होंने खुद भी, आपने कहां से अपनी स्टडीज किया? आईएचएम जयपुर। आईएचएम जयपुर से इन्होंने अपनी स्टडीज की, और इनका इंटर्नशिप और बहुत सारे बड़े इंडिया के 5 स्टार होटल्स का अपना अनुभव रहा है। तो यहाँ पर खाना खाने में आप फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे। कोई बात होगी तो आप अपनी बात कह सकते हैं। सबसे शानदार बात यह है कि इनका ओपन किचन है। अगर कोई जाना चाहे तो
पूरी तरीके से इनके किचन में जाए, देखे कैसे बन रहा है, और अगर वो अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि ऐसे बनाया जाए तो वो भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी यात्रा को बेहतरीन बनाने के लिए जितने भी अनुभव चाहिए वो सारी चीजें आपको जीएस कैफे में मिल सकती है। हाईली रिकमेंडेड ये प्लेस है, एक पर्यटक के तौर पर मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। बनिया कम्युनिटी, जिसमें जैनी, अग्रवाल या सर्राफ लोगों की यहाँ पर हवेलियां रही हैं। एक पहले व्यापारी केंद्र था जिसके कारण यहाँ पर धन्ना सेठों का यहाँ पर हवेलियां रही हैं। इसमें सामने हम देख रहे हैं ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के भतीजे, उनके द्वारा ये रिस्टोर किया जाने वाला होटल है जिसको हम अपने सामने देख पा रहे हैं। पीछे एक हवेली देख रहे हैं जो काफी खस्ताहाल स्थिति में है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि जब सिल्क रूट, जब चाइना का और ईरान तक का जो व्यापार का ये रूट था, तो उसमें जैसलमेर और ये मंडावा जैसी जगहों पर एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इसके कारण यहाँ के लोकल व्यापारियों को काफी फ्लोरिश करने का, काफी अपने पैसे को कमाने का मौका मिलता है। और बाद में चल करके जब अंग्रेजों का शासन होता है तो भारत की औद्योगिक राजधानी कोलकाता बन जाती है। तो उस समय यहाँ के व्यापारी लोग अपने व्यापार को मुख्य तौर पर कोलकाता की ओर शिफ्ट कर दी। इसीलिए आप मारवाड़ियों की एक बहुत बड़ी संख्या कोलकाता में देखेंगे। और कोलकाता में जाने के बाद वो लोग वहां पर काफी अच्छा वहां पर भी करते हैं, और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए यहाँ के मारवाड़ी लोगों ने अपने निवास स्थान पर या अपने इस लोकल जगहों पर, अपने इस मातृभूमि पर बहुत सारी हवेलियां बना रखी हैं। समय के साथ इन हवेलियों का स्थिति खराब हुई। कुछ जगहों पर तो इसके व्यापारिक इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हवेलियां अब खस्ताहाल में हैं। जब हम अपने गाइड से ये समझने की कोशिश की आखिर क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि जो दूर जा चुके लोग हैं उन्हें लगता है कि उनकी इस मातृभूमि को कोई दूसरा कब्जा न कर ले, इसलिए वो किसी और को देना नहीं चाहते। वरना यहाँ पर भी अगर हेरिटेज होटल के रूप में बहुत सारी हवेलियों को कन्वर्ट कर लिया जाए तो लोकल लोगों को कमाने का अवसर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, बहुत सारी हवेलियां बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। थलिया हवेली के भीतर हम देख सकेंगे यहाँ पर एक म्यूजियम में कन्वर्ट की गई एक सबसे बड़ी हवेली है, जहां पर आप आज से 200 साल पुराने इतिहास को समेटने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर 200 साल पुरानी ओरिजिनल पेंटिंग्स को देखा जा सकता है। इसमें बिल्कुल भी कोई रिस्टोरेशन नहीं किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मुनीब किस तरीके से बहीखाते का जुगाड़ करते थे, और उसी के बगल में राघव हमें दिखा रहे हैं पुराने जमाने के ग्रामोफोन। इसके छत की दीवारों पर राघव हमें दिखा रहे हैं राजा महाराजाओं की ओरिजिनल पेंटिंग्स। ऐसा माना जाता है ये काफी पुराने हैं और इसे किसी भी तरीके का रिस्टोरेशन की जरूरत नहीं रही है। ये ऑर्गेनिक कलर से बनाए गए पेंटिंग्स जिसका आप सुखमय आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। पेट्रोलियम किस तरीके से गैस को जला करके रोशनी की जाती थी, उसका हम सैकड़ों साल का जुगाड़ देख सकते हैं। बनिया लोग, व्यापारी लोग अपने शानो शौकत और ऐसो आराम की कितने जुगाड़ करते थे। यहाँ पर राघव हमें दिखा रहे हैं झूले को, झूला जो उसी समय के नक्काशी के साथ बनाई गई लकड़ी, पुराने जमाने का मनोरंजन का उपाय। यहाँ पर ग्रामोफोन को देखा जा सकता है। उसी के पीछे देख सकते हैं ये श्रृंगार करने का जुगाड़ जो उस समय की महिलाएं करती थी। और यहाँ पर सैकड़ों साल पुराना आप देख सकते हैं बाजा, यानी हमारा प्यारा रेडियो देखा जा सकता है। हमारे दोस्त राघव यहाँ पर आए हुए हैं। कैसा आपको महसूस हो रहा है? राघव, बहुत अमेजिंग महसूस हो रहा है। आपके लिए एक नई जगह लेके आए हैं। बिल्कुल। इसका अनुभव आपको कैसा लगता है? मेरे को अभी बहुत अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 100 साल पहले कैसा जीवन था। ये पानी में लस्सी बनाने का जुगाड़। राघव, ये मुझे लगता है 100-150 साल पुराना जुगाड़ रहा होगा। कैसा लगता है? हाँ, इसमें लस्सी बनती रही होगी क्या? मक्खन, हाँ, मक्खन इसमें बना सकते हैं। बैठ के एक खाता बनाते थे, ये देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये है, ये सैकड़ों साल पुराने जो उस समय जो भी लेखा जोखा था, लेन देन होता था। क्यों राघव? ऐसा लग रही है दूरबीन है। थोड़ा आप इसको, ये दूरबीन के जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। स्ट्रक्चर एकदम उसकी जैसा है। एक्चुअली में बहुत हैवी है। हाँ, लगता नहीं है दूरबीन होगा, कुछ और होगा। हैवी है। बिल्कुल। जमाने में मिसाल है आग वो रोशनी करने के लिए रात के समय। हाँ बिल्कुल, ऐसी जुगाड़ करते थे।
हम तो जिंदगी जीते हैं, लेकिन जीवन का स्वाद तो विदेशी वो लोग चख पाते हैं जो उसे जीना चाहते हैं। What is your experience about these kind of colorful Havelis? It's a really interesting experience because it's a original, typical design of culture that is unexplored at the moment. Yeah. And it's opening to the tourism that comes outside of India. And I think it's For how many weeks you are in our Rajasthan? we stay 3 weeks and we get all the possibilities to visit all Rajasthan. Nice. Yeah. 200 साल पुरानी इस कल्चर को सहेजे हुए यह शहर, लगभग 25,000 की आबादी वाला यह छोटा सा शहर या कस्बा कहा जा सकता है। शाम के वक्त का हम आनंद ले रहे हैं। सबसे ऊंची, सबसे बड़ी हवेली के ऊपर से हम इस कस्बे का नजारा ले रहे हैं। भारत से ज्यादा यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं। आप देख सकते हैं एक ऐसा शहर जो अपने ओल्ड कल्चर और उसे देखने के लिए यहाँ पर आने वाले सैलानियों को आकर्षित करता रहा है। इस समय हम हैं झुनझुनवाला हवेली में, जो गोल्डन पेंटिंग रूम के लिए काफी प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं इस हवेली के भीतर कौन कौन सी एंटीक चीजें हमें देखने को मिलेंगी। पुराने जमाने में किस तरीके से काइट फाइट होता था उसको यहां दर्शाया गया है। पुराने जमाने की तिजोरियां जो धन्ना सेठों के पास होती थी। रंगीला राजस्थान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की दीवारों पर की गई चित्रकारी, फ्रेस्को पेंटिंग बरबस ही हमारा मन मोह लेती हैं। हम अब शहर के ऊपरी हिस्से को देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंडावा शहर के ऊपर से हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। झुनझुनवाला हवेली के ऊपर से इस शहर को देखने का अपना आनंद है। अब हम हैं मंडावा के सबसे खूबसूरत दीवारों की चित्रकारी वाले कमरे में। यह है गोल्डन यानी प्योर गोल्ड को पिघला करके बनाए गए रंगों से सजी हुई दीवारों वाला एक खास रूम जो झुनझुनवाला की हवेली में हमें देखने को मिला। शानदार सी देवी देवताओं की चित्रकारी, और यहाँ पर सलमान खान बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान भी आए हुए थे, हम इसे देख सकते हैं। दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पर चित्रकारी, और इसमें जो चमकते हुए सुनहरे रंग हैं ये वास्तव में पुराने समय के 200 साल पहले इस्तेमाल किए जाने वाले गोल्ड को पिघला करके बनाए गए रंग। शायद शेखावटी में यह एकमात्र ऐसा कमरा है जो इतने इनरिच्ड एनवायरनमेंट को दर्शाता है। पुराने जमाने के बहीखाते और यहाँ पर दीवारों पर अपने स्तर की शानदार सी शौकिया जीवन शैली को दर्शाते हुए ये चित्रकारियां भगवान श्री कृष्ण के कई सारे रूपों का दर्शन करा रही हैं। पुराने जमाने के राजा महाराजा के समय में यहाँ के सेठों के पास कितने पैसे होते थे आप देख सकते हैं। टिफिन और ये उन्हीं के आसपास के समय के उस समकालीन इन चीजों को देख सकते हैं। बगल में है ग्रामोफोन। ये ग्रामोफोन जो मनोरंजन का साधन हुआ करता था उसे देखा जा सकता है। बगल में चिल्लम। शौक तो उस समय भी पुराने हुआ करते थे और शौक बड़ी चीज है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। दुनिया में शायद इतनी शानदार दीवारों की चित्रकारी अनूठा है यहाँ का अनुभव। देखने लायक चीजें